हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.J। इस क्वेश्चन में बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग। ए हॉस्पिटल कीप्स ए फाइल ऑफ ब्लड डोनर्स इन विच ईच रिकॉर्ड हैज द फॉर्मेट। कि एक हॉस्पिटल क्या को रिकॉर्ड मैनेज करते हैं ब्लड डोनर्स का, और उनकी एक एक लाइन्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड होता है उसके अंदर क्या कंटेंट होता है। नेम होता है जिसका 20 कैरेक्टर का होता है, एड्रेस होता है 40 कैरेक्टर का होता है, और एज जो होता है 2 कॉलम मतलब 2 कैरेक्टर्स की हो सकती है, मतलब 2 डिजिट्स के अंदर हो सकती है। अब ब्लड टाइप है 1 कॉलम, उसके अंदर है टाइप 1 2 3 4। ठीक है, सब कुछ कैरेक्टर के अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी इंटीजर के अंदर नहीं है, सब कुछ कॉलम कॉलम बोल रखा है, मतलब कि कैरेक्टर वाइज उन्होंने डिफाइन कर रखा है। राइट ए प्रोग्राम टू रीड द फाइल एंड प्रिंट ए लिस्ट ऑफ ऑल ब्लड डोनर्स whose age is below 25 and whose blood type is 2। ओके, तो हमारे पास में जो रिकॉर्ड मैनेज करा हुआ है उस रिकॉर्ड के अंदर से हमें डिफाइन करना है कि उसमें से लिस्ट निकालनी है कि कितने प्रिंट लिस्ट ऑफ ब्लड डोनर्स हैं जिनकी एज 25 से कम है और जिनका ब्लड टाइप इस 2 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले फाइल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर की डेटा क्रिएट हो गया, रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे कि हॉस्पिटल के अंदर कितने ब्लड डोनर्स हैं। ब्लड डोनर्स की जो फाइल होगी, अब उस फाइल को हम रीड करके चेक करेंगे वन बाय वन कि उसकी एज कितनी है और ब्लड टाइप कितना है। तो ब्लड टाइप और एज के बेस के ऊपर हम उसको इजी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या यूज करेंगे, फाइल क्रिएट करनी है तो हमें किस मोड के अंदर ओपन करनी है, किस मोड के अंदर ओपन करनी पड़ेगी। इनिशियल फाइल ओपन करनी है तो सबसे पहले तो हम फाइल को ओपन करते हैं हमेशा रीड मोड के अंदर। क्यों, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो रीड मोड के अंदर ऐड हो जाएगी, रीड प्लस मोड के अंदर ऐड होगी अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट मोड की बात कर रहे हैं तो। और अगर बाइनरी के अंदर करना होगा तो आरबी प्लस मोड के अंदर ऐड करें, क्यों आरबी प्लस का मतलब होता है, और आर प्लस मोड का मतलब आप उस फाइल के अंदर राइट भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो, लेकिन अगर आर करा तो ओनली रीड ओनली मोड हो जाएगी। डायरेक्ट अगर आप डब्ल्यू प्लस मोड के अंदर ओपन कर देंगे तो जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो ओवरराइट होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके अंदर आपका एग्जिस्टिंग डेटा जो वो लॉस्ट हो जाएगा। इससे सबसे पहले हम फाइल को आर प्लस मोड के अंदर ओपन करेंगे, उसके बाद में अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो डब्ल्यू प्लस मोड के अंदर ओपन करके फाइल क्रिएट होगी और एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगी। एंट्री होने के बाद जब हम उसको डिस्प्ले करेंगे तो वहां पे हम फिल्टर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे कितने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम प्रोग्राम के अंदर और इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। फाइल न्यू, फाइल सेव कर देते हैं CH19_CJ.C। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main CLR SCR for clearing the screen GETCH for holding the screen output। फाइल मैंने सेव कर दी। अब हमारे पास में एक पॉइंटर है यहाँ पे, कौन सा, फाइल पॉइंटर, फाइल सोर्स फाइल हो गई हमारे पास में। इस सोर्स फाइल के अंदर जो डेटा होगा उसका रिकॉर्ड किस तरीके से मैच करेगा, उसका कंपोनेंट क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, एज होना चाहिए, ब्लड टाइप होना चाहिए। हम चाहें तो ये सारे के सारे वेरिएबल अलग से लिख करके भी इनको राइट कर सकते हैं, और हम अगर रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर रिकॉर्ड दे दिए और उन स्ट्रक्चर को हम राइट कर सकते हैं। अब डेटा को राइट करने के लिए हमारे पास में 1 बाय 1 कैरेक्टर भी राइट कर सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग भी राइट कर सकते हैं, एफ प्रिंट के थ्रू भी डेटा राइट कर सकते हैं, एफ राइट के थ्रू भी डेटा राइट कर सकते हैं। तो सर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका कि अलग अलग पर्पस है। इसके अंदर हम यूज करेंगे एफ रीड एंड एफ राइट का एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा तो उस रिकॉर्ड को हम लाइन बाय लाइन उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो क्या स्ट्रक्ट, यहाँ पे हमने बोल दिया डोनर, स्ट्रक्ट डोनर आ गया। उसके अंदर हमने क्या क्या रख दिया, इसका नाम, एक तो हो गया नेम एड्रेस एज। तो नेम आएगा तो कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर किस साइज का होगा, 20। एड्रेस, ये भी कैरेक्टर टाइप होगा, ADDR, ये 40 कैरेक्टर का हो सकता है मैक्सिमम। उसके बाद में हमने बोला क्या, एज, एज हमारी इंटी टाइप में हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, इंटीजर ही होगी, हम इंटीजर उसके अंदर एज को एंट्री कर देंगे, यहाँ पे बोल दिया एज। उसके बाद में बोल दिया हमारे पास में टाइप 1 2 3 4, ये जो कि नॉर्मल इंटीजर टाइप है तो हम इसको इंटीजर के अंदर डिक्लेयर कर देंगे, इंटीजर ब्लड टाइप। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लास्ट के अंदर हम क्या लगाते हैं, सेमी कोलन, अदरवाइज ये एरर देगा हमें। ठीक है, इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं फाइल को। एक एरर आ गई है, डिक्लेरेशन इज मिसिंग, ब्लड टाइप के बाद में सेमी कोलन रह गया है। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, प्रॉपरली हमारी फाइल रन हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है अभी तक। तो
अब हमें क्या करना है कि फाइल जो होगी उस फाइल को ओपन करना है, पहले रीड प्लस मोड के अंदर, उसके बाद में डब्ल्यू प्लस मोड में। अब रीड प्लस मोड में ऑन कर सकते हो, रीड बाइनरी प्लस मोड में भी ओपन कर सकते हो इसको। क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एस इक्वल टू एफ ओपन, ये आ गया फाइल का पाथ। फाइल का पाथ क्या बोल रहे हैं हम, CH19_CJ.txt। किस मोड में ओपन कर रहे हैं इसको, आर प्लस मोड के अंदर। ये कौन सा हो गया, रीड एंड राइट, क्योंकि डेटा हम एंट्री भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करेंगे, एफ एस वापस ओपन करेंगे, एफ ओपन CH19_CJ.txt, और इसका मोड कौन सा हो जाएगा, राइट प्लस। राइट प्लस का मोड क्या होगा, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। ये डेटा आ गया। अब इसके बाद भी हम चेक करते हैं, अगर अभी भी फाइल हमारे पास में न लाते तो मतलब कि फाइल को क्रिएट करने में भी कोई दिक्कत हो तो हम उसको यहाँ पे एग्जिट कर देंगे एप्लीकेशन को ही। printf एरर इन फाइल क्रिएशन, ठीक है। मैसेज देखा हमने डिस्प्ले के ऊपर और उसको फिर हमने एग्जिट कर दिया। अब फाइल को हमने चेक कर लिया, फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। फाइल हमने ओपन कर दिया तो फाइल को हम यहाँ पे अब क्लोज भी करेंगे। ये हो गया फाइल क्लोज, और ये आ गया एफ एस। फाइल हमने सेव कर दी है, कंट्रोल F9 करा तो कुछ भी एरर नहीं आई, मतलब कि फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें डेटा एंट्री करनी है, उसके अंदर चेक करना है कि डेटा क्या जा रहा है क्या नहीं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो डेटा की एंट्री कर देते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर अल्टीमेटली हमारा गोल डेटा एंट्री या एडिट अपडेट नहीं करना है, केवल ये करना है एग्जिस्टिंग फाइल है उसके डेटा को रीड करके हमें डिस्प्ले में चेक करना है, और डिस्प्ले में चेक करके क्या करना है कि बताना है कि वो फिल्टर अप्लाई किस तरीके से होना है। तो हम इसके अंदर डेटा की एंट्री कर देते हैं पहले तो। एंटर डेटा कैसे एंटर करेंगे, हम एक एक चीज को इनपुट के अंदर पूछेंगे, भाई पहले उसकी एंट्री करो, उसकी एंट्री करो, उसकी एंट्री करो। कैसे कि नाम बताओ, एड्रेस बताओ, एज बताओ, ब्लड टाइप बताओ। उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले लिया हमने, स्ट्रक्ट डोनर, ये हमने बोल दिया डी। अब इसको हम फाइल के अंदर रीड करते हुए चले जाएंगे। रीड कब तक चले जाएंगे, एक बार हमें इसके अंदर डेटा को प्रोसेस करते हुए चलना है कि एंटर योर चॉइस, उसमें से डेटा हमारा बाहर निकल जाएगा। वाइल डेटा के अंदर में क्या करना है, स्ट्रक्चर जो आ गया हमारे पास में उसके डेटा को इनपुट में लेना है। तो इसको कंटिन्यूसली 10-15 रिकॉर्ड हमें एंट्री करवाने, 2-4 रिकॉर्ड जो भी करवाने तो उसको कंटिन्यूसली चलाएंगे हम। वाइल 1, अब इनपुट यूजर से पूछ लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे एक चॉइस पूछ लेते हैं कि अब और रिकॉर्ड ऐड करना है कि नहीं करना है। एक कैरेक्टर टाइप ले लेते हैं, कैरेक्टर चॉइस। चॉइस के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, ये वाइल आया हमारे पास में। यहाँ पे हम बोलते हैं printf डू यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे हमने बोल दिया /t, और /t के बाद में हमने बोल दिया यहाँ पे CHY चॉइस इक्वल टू GETCHE। तो क्या कि एरर हमारी प्रॉम्प्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास में जो चॉइस आई है इक्वल टू y है, तो ये हमने बोल दिया इसको रिकॉर्ड चॉइस आ जाएगी हमारे पास में यस या नो। तो केवल यस अगर हमारे पास में आया है तो हम डेटा के अंदर एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम डेटा को यहाँ से इस लूप से बाहर कर देंगे, भाई इससे बाहर चले जाओ। ये हो गया ब्रेक, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो डेटा हम पूछेंगे भैया एंट्री बताओ क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ हम एक एक चीज को पूछ लेंगे। कैसे पूछेंगे, printf /n एंटर
डोनर नेम, डोनर का नेम क्या है, printf /n एंटर डोनर एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है, printf /n एंटर डोनर एज, उसकी एज कितनी है, उसके बाद हमने बोल दिया उसका डोनर टाइप क्या है, डोनर का टाइप क्या है, एंटर ब्लड टाइप, ये इसका ब्लड का टाइप क्या है, ये सब कुछ आ गया। अब हमें डेटा स्कैन करना क्या है, देखिए डोनर का नेम अगर हम स्कैन अप के थ्रू स्कैन करेंगे तो केवल सिंगल वर्ड लेगा, लेकिन अगर हम मल्टीपल जैसे सुनील स्पेस कुमार चौधरी लिखना है तो उसके अंदर स्पेस आता है, तो अगर हम स्कैन अप के थ्रू लेंगे तो रीड नहीं करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट एस का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, गेट एस, गेट एस फंक्शन कैसे यूज करते हैं, हेल्प में जाइए, आप उसको अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो गेट एस को कैसे यूज करते हैं। भैया गेट एस हमारी स्ट्रिंग के अंदर डेटा लेता है कि आपको किस के अंदर डेटा को स्टोर करवाना है। जैसे स्कैनर के अंदर हम फॉर्मेट स्टोर टाइप करते हैं वैसे यहाँ नहीं होता, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर जो है ऐसा आएगा हमारे पास में, जो डोनर था डी डॉट हमने बोल दिया नेम, डी डॉट नेम के अंदर ही डेटा इसके अंदर चला जाना चाहिए। उसी तरीके से जब एड्रेस लेना है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, गेट एस डी डॉट एड्रेस ADDR, उसके बाद में आ गया एज, उसके बाद में टाइप। यहाँ पे जब एज और ये सब तो हम स्कैन अप हम नॉर्मल एंट्री ले सकते हैं किसके थ्रू, स्कैन अप पे, तो यहाँ हम स्कैन अप में ले लेंगे। यहाँ हमने बोल दिया क्या, स्कैन अप %d, और यहाँ पे आ गया एड्रेस ऑफ डी डॉट एज, उसके बाद में आ गया डी डॉट ब्लड टाइप, स्कैन अप %d, और यहाँ पे आ गया एड्रेस ऑफ डी डॉट ब्लड टाइप। ये डेटा हमने यहाँ पे एंट्री करवा दी है। जब डेटा की एंट्री करवा दी उसके जस्ट बाद हम डेटा को डिस्प्ले भी चेक करवा लेते हैं एक बार कि डेटा हमारे पास में आ क्या रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है तो अभी यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। हमेशा जब भी फर्स्ट टाइम डेटा इनपुट करें तो उसको डिबग करना जरूरी है कि हमने जो चाहिए तो वैसा है कि नहीं है। तो प्रिंटफ के अंदर हमने बोल दिया क्या, %s उसका हम बोले %d, ये क्या आ रहा है हमारे पास में, s डॉट नेम, s डॉट एड्रेस, s डॉट एज, s डॉट ब्लड टाइप। ये सारा डेटा हमारे पास में डिस्प्ले में चला जाएगा और आगे हमारी चीजें बढ़ती रहेगी। अब फाइल हमने कर दी सेव, उसको कर दिया कंट्रोल F9, एक एरर आ गई, अनडिफाइंड सिंबल s नहीं है हमारे पास में, होगा d। उसके जस्ट बाद जैसे ही जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो वापस से चॉइस हमसे पूछ लेगा। फाइल सेव कर दी है, कंट्रोल F9 करा हमने, तो क्या, डू यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड, हमने बोल दिया यस, एंटर डोनर नेम, हमने बोल दिया सुनील कुमार चौधरी, डोनर एड्रेस राजस्थान जयपुर, डोनर एज 35, डोनर ब्लड टाइप हमने डाल दिया 2। आउटपुट देखिए हमारे पास सुनील कुमार चौधरी आ गया, राजस्थान जयपुर आ गया, राजस्थान जयपुर आ गया, 35 2 आया, 2 आई हमारे पास में बार बार, ये एंड कर दिया हमने। तो दो जस्ट डबल हमारे पास में प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि डी डॉट एज चला गया है स्कैनअप के अंदर, डी डॉट एज, डी डॉट नेम, डी डॉट एड्रेस, डी डॉट एज एंड डी डॉट ब्लड टाइप, ये सब कुछ चला गया। तो डी इसके अंदर चला गया, डी डॉट एज, ये सब कुछ, इसको हम यहाँ से स्पेस दे देते हैं, /t एज आ गया, ब्लड टाइप आ गया, एड्रेस आ गया एंड नेम आ गया, ये सब कुछ चीज आ गई। तो अब इन डेटा को हम वापस से रन कराते हैं कि डबल डबल कैसे आ रहा था। वाई डोनर नेम सुनील चौधरी, एड्रेस राजस्थान जयपुर, 35 2, सुनील चौधरी राजस्थान जयपुर 35 एंड 2, बिल्कुल जैसा हमें डेटा चाहिए था वैसा का वैसे हमारे पास में डेटा आ चुका है। अब इस डेटा को हम
राइट कर सकते हैं इजी तरीके से। तो अब यहाँ पे हमने कर दिया इसको कमेंट की डेटा की हमारी डिबगिंग हो चुकी है कि डेटा हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। अब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को राइट करेंगे किसके अंदर, एफ राइट। कैसे, एड्रेस ऑफ डी, साइज ऑफ डी, कितने एलिमेंट है 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइल पॉइंटर क्या आ रहा है हमारे पास में, एफ एस। ये डेटा इसके अंदर राइट करता चलेगा। डेटा जब राइट करेगा उसके बाद हम डेटा को डिस्प्ले भी करवा देंगे वापस से। तो इसके जब यहाँ पे आता है इससे पहले हम क्लियर स्क्रीन करवा देंगे हर बार। SCR, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, आगे से डेटा को हम डेटा एंट्री नहीं करेंगे और आज के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। तो डू यू वांट टू ऐड, यस, डोनर नेम सुनील चौधरी, एड्रेस आ गया राजस्थान, एज आ गई 35, ब्लड टाइप आ गया 2। डू यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड, यस। अब इसके अंदर एंटर डोनर नेम आ गया और एंटर डोनर एड्रेस आ गया, तो इसके अंदर डबल डबल आ गया। ये तो हमारा काम नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो चुकी है क्योंकि डोनर नेम एक्सेप्ट करे बगैर उसने एड्रेस भी ले लिया है। एड्रेस के अंदर बोल दिया हमने दिल्ली, एज आ गई कितनी 30, ब्लड टाइप आ गया 1। एंटर डोनर नेम के अंदर कुछ गड़बड़ आती है तो हम चेक करते हैं क्या चीज हो रही है। ये हमने बोल दिया यहाँ पे 15, ब्लड टाइप आ गया 3, इसके अंदर हमने कर दिया n और इससे बाहर चला गया। अब हम इसको क्या करते हैं, जो डेटा था उस डेटा को पहले डिस्प्ले करते हैं कि डेटा हमारे पास में आया था तो डेटा था या नहीं था। तो उसके लिए क्या करेंगे, वाइल डेटा रीड करने के लिए क्या करते हैं, वाइल लूप में जाएंगे। कैसे, एफ रीड, जब तक इसका आउटपुट नॉट इक्वल टू नल नहीं आता है तब तक डेटा रीड होता चलेगा। तो एफ रीड के अंदर क्या करना है, एड्रेस ऑफ एस, साइज ऑफ डी, एस नहीं साइज ऑफ डी, ये हो गया डी, कितने एलिमेंट 1, और ये हो गया हमारा एफ एस आ गया है। यहाँ पे हम डेटा को प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट एफ, जो हमने यहाँ पे डेटा कमेंट करा था उसी को हम डिस्प्ले में ले लेते हैं, एडिट कॉपी, और ये हम पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ इंसर्ट हो गया। हर बार हम न्यू लाइन के अंदर ले लेंगे इसको, और जैसे इस डेटा से बाहर निकल जाएगा जहाँ पे हम इसको स्क्रीन को होल्ड कर लेते हैं डेटा को चेक करने, क्योंकि नीचे तो हमने CLR SCR लगा रखा तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। कंट्रोल F9 करा, उसके आया अंदर फर्स्ट आया हमारे पास सुनील चौधरी, राजस्थान 35 एंड 2, उसके अंदर नेम की एंट्री नहीं आई है, सेकंड दिल्ली की एंट्री आई है, उसके बाद में हमारा वो भी ब्लैंक चला गया है और ये भी ब्लैंक चली गई है। ठीक है, तो डेटा को वापस से ऐड करते हैं। डोनर नेम कर दिया हमने डोनर 1, एड्रेस आ गया एड्रेस 234, ये आ गया हमारे पास में 20, ये आ गया हमारे पास में 4। अब वापस से वाई करा तो वापस से जब बार बार हम रिपीट करें तो डोनर नेम हमेशा स्किप कर जाता है। इसके अंदर हम डाल देते हैं स्किप एड्रेस। एड्रेस को स्किप ये क्यों कर रहा है इसको हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ये आ गया 2, एन पे चले गए, एंटर चला गया। पैरामीटर जब हम जैसे हम एंट्री करते हैं डी डॉट नेम इसको भी स्किप कर जाता है, डी डॉट एड्रेस इसको भी स्किप कर जाता है, और लास्ट में जाके पूछता है डी डॉट एज और डी डॉट ब्लड टाइप, इनकी एंट्री करने के लिए पूछता है। तो इसका रीजन क्या रहेगा क्यों स्किप कर रहा है, ये रीजन इसलिए करते हैं क्योंकि गेटर्स के अंदर जब भी हम एंट्री करते हैं तो लास्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर ये न्यू लाइन कैरेक्टर की एंट्री कर लेता है कि भैया लाइन खत्म हो चुकी है, अब इसको न्यू लाइन हो गई। तो न्यू लाइन कैरेक्टर के मान के ये नहीं मानता कि भाई आपने कीबोर्ड से प्रेस करा है कि या कंप्यूटर ने अपने आप कुछ लिया है कि गेटर्स फंक्शन अपने आप उसका रोल प्ले कर रहा है। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि आपने कीबोर्ड के थ्रू जो भी इनपुट लिया है, वैसे तो हमें गेटर्स और पुटर्स दोनों फंक्शंस का इस तरीके से कंडीशंस को अवॉइड करना चाहिए कि आपको दिक्कत करे, लेकिन अगर आप गेटर्स एंड पुटर्स दोनों फंक्शंस का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, एफ फ्लश STDIN, ये फंक्शन को कॉल कर देंगे तो कीबोर्ड के थ्रू स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के थ्रू जो भी डेटा आया था वो यहाँ से फ्लश हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश एंट्री अब होगी। तो जब भी आप गेटर्स एंड पुटर्स का यूज करें उसके जस्ट बाद में इसको यूज करें। इसको स्किप ये दिक्कत केवल कब करता है जब आप इसको स्कैनअप के जस्ट बाद में यूज करते हैं। तो उसको जैसे स्कैनअप हो गया, स्कैनअप से पहले आप इसको जस्ट बाद इसको फ्लश कर दें, ये हो गया फ्लश। जो भी डेटा एंट्री करा था वो सब कुछ इसके अंदर क्लीन हो गया। अब वापस से एकदम फ्रेश एंट्री इसके अंदर
होगी, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं बचा, तो ये हमेशा प्रॉपर तरीके से डेटा की एंट्री ले लेगा। तो इसको हम रन कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम सोल्व हुआ है, हमारी जो डेटा एंट्री कर ली है वो कुछ इसके अंदर गड़बड़ करेगी, तो क्या कर देते हैं, cj.text जो है उसको हम बाय डिफॉल्ट एक बार ओपन कर देते हैं राइट मोड के अंदर। राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे तो डेटा जो एग्जिस्टिंग था वो पूरा क्लीन हो जाएगा और सब कुछ फ्रेश एंट्री हो जाएगी। सेकंड बार में वापस इसको राइट मोड के अंदर ओपन कर देंगे। तो कंट्रोल F9 करते हैं हम, तो देखिए डेटा के अंदर वापस कुछ भी नहीं आया। अब पूछता है डू यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड, हमने बोल दिया यस। डोनर नेम हमने बोल दिया सुनील चौधरी, एड्रेस बोल दिया हमने राजस्थान जयपुर, एज बोल दी 35, ये बोल दिया हमने 2। अब वापस एंट्री करनी है यस। डोनर नेम हमने इसे वापस से पूछ लिया, इसने डाल दिया राम चंद्र, ये बोल दिया हमने जयपुर राजस्थान, एज आ गई इसकी 20, डोनर टाइप आ गया 2। अब इसने वापस हम एक और एंट्री कर दी, इसके अंदर लिख दिया हमने श्याम, एड्रेस बोल दिया हमने भरतपुर, डोनर एज बोल दिया हमने 26 और ब्लड टाइप बोल दिया हमने 3। अब हमने बोल दिया कि एन, अब हमें डेटा की एंट्री नहीं करनी है। तो इसके साथ में हमारे डेटा के अंदर जो एंट्री हो चुकी है, अब हम उस डेटा को रीड करना है, तो हम इसको वापस से R+ मोड में ओपन करते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो हमारा एज इट इज हमारे सामने डिस्प्ले के अंदर आ जाए। तो चेक करते हैं डेटा हमारे डिस्प्ले में क्या आया। तो देखिए सुनील चौधरी की एंट्री हो गई है, रामचंद्र जयपुर की एंट्री हो गई है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास में एक थर्ड एंट्री वो करी थी, वो एंट्री आई नहीं है। तो यस करते हैं, एंटर डोनर नेम हमने एंट्री करी, इसको हम बोल देते हैं सीता, एंटर एड्रेस बोल दिया मैंने दिल्ली, डोनर की एज बोल दिया मैंने 22 और ये बोल दिया मैंने 2। यस, डोनर नेम गीता देवी, एड्रेस बोल दिया मैंने मॉडल टाउन जयपुर, एज बोल दिया मैंने 16 और डोनर टाइप बोल दिया मैंने 1। एंट्री कर दी, एंड कर दिया और डेटा हमारा क्लोज हो गया। अब हम एंट्री चेक करते हैं कि हमारे पास में डेटा कितना आया। हमारे पास में डेटा की एंट्री हुई है, राम सुनील चौधरी की एंट्री हो गई, रामचंद्र की एंट्री हो गई है जयपुर राजस्थान, उसके बाद में श्याम की एंट्री हो चुकी है। इसके अंदर हमारे पास में गीता की एंट्री नहीं आई है। गीता की एंट्री क्यों नहीं है, अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास में गड़बड़ कहाँ हो रही है। हम इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे हम इसको दिक्कत कर पा रहे हैं। डी डॉट नेम, डी डॉट ओके, डी डॉट नेम, डी डॉट एड्रेस, डी डॉट एज एंड डी डॉट ब्लड टाइप। हमने डेटा की एंट्री कर दी डी डॉट नेम, डी डॉट एड्रेस और यहाँ आ गया एज एंड ये आ गया ब्लड टाइप। उसके जस्ट बाद जब डेटा हम राइट कर रहे हैं तो उस टाइम पे डेटा को हम चेक कर लेंगे कि क्या चीज डेटा हम एंट्री कर रहे हैं कि नहीं। एक बार हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, टेक्स्ट को एडिट कट, और जब भी यहाँ आता है तो इसको हम इनिशियल लेवल पे यहीं पे प्रेस कर देंगे कि क्या चीज हमारे सामने आ रही है। F कर दिया मैंने, कंट्रोल F9 करता हूँ। अब हमारे पास में जो भी कुछ रैंडम डेटा आ रखा है, श्याम भरतपुर 26963 24948 25947, ये सब हटा दें। नेक्स्ट करते हैं हम, वाई कर दिया हमने, डोनर 7, एड्रेस एड्रेस 7, एज आ गई 12, टाइप आ गया 2। अब बोल दिया मैंने वाई, डोनर 8, एड्रेस 8, एज बोल दिया मैंने 18 और ये बोल दिया मैंने 4। अब मैंने नो कर दिया, एंट्री कर दी। अब उसको वापस से रन कराता हूँ कि क्या हमारे पास में एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एंट्रीज तो आ रही है, लेकिन जैसे जो हमने एग्जिस्टिंग एंट्री जो करी थी उसके बाद में वो आकर के, जैसे पहले हमने जो एंट्री करी थी ना गीता देवी, वो सब कुछ आया था लेकिन अलग तरीके से आ रहा है। तो ये एक बार फाइल को हम पूरा क्लियर कर देते हैं कि डेटा हमारा क्यों रैंडम इसके अंदर गड़बड़ हो रहा है। अब इसको हम ओपन करेंगे, जैसे टेक्स्ट मोड के अंदर ओपन कर रखा था, इसके जगह पे हम इसको ओपन कर देते हैं हम बाइनरी मोड के अंदर। क्यों? क्योंकि हम डेटा जो रीड कर रहे हैं एफ रीड एंड एफ राइट दोनों कर रहे हैं। अब इस फाइल को भी हम ओपन कर देते हैं बाइनरी मोड के अंदर, ओपन करेंगे बाइनरी मोड के, और बाइनरी मोड के अंदर डेटा को राइट करेंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हम एफ राइट और एफ रीड, ये चला गया। फाइल को मैं चेंज कर देता हूँ, CS19
1JCJ.DAT चेंज कर देता हूँ बाइनरी, और ये भी आ गई बाइनरी। फाइल 2 कंट्रोल F9। अब मैं इसको रन करा देता हूँ। वाई डोनर नेम आ गया, अब डोनर 1, एड्रेस 1, एज आ गई 35 और टाइप आ गया 2। ये हो गया यस। डोनर 2, एड्रेस आ गया एड्रेस 2, एज आ गई है 26, ब्लड टाइप आ गया है 4, यस। डोनर 3, एड्रेस 3, एज आ गई है 18 और ये आ गया हमारे पास में 1। इसके बाद मैंने एंड कर दिया। हमने 3 एंट्री करी है, तो तीनों की तीनों एंट्री हमारे पास में प्रॉपर डिस्प्ले में आनी चाहिए। अब मैं इसको चेक करता हूँ डिस्प्ले में। देखिए प्रॉपर हमारे पास में डोनर 1, एड्रेस 1, 35 एंड 2 बिल्कुल जैसा डेटा चाहिए था, जैसा का जैसा डेटा हमारे पास में डिस्प्ले में आया है। तो हमें फाइल को हमेशा बाइनरी मोड के अंदर एफ रीड एंड एफ राइट का यूज करके काम करना चाहिए। हम इसके अंदर एफ गेट एस फाइल गेट स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, और एफ पुट एस फाइल के अंदर स्ट्रिंग को राइट करने के लिए कर सकते हैं। अब एफ रीड और एफ राइट इन दोनों का मेन फंक्शन क्या था, इसको पढ़ लेते हैं हम। डिक्लेरेशन एफ रीड इफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्वल साइज ब्लॉक आइटम फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम इनटू ए ब्लॉक। अब इसका डिफरेंस क्या आता है कि हम जब भी डेटा टेक्स्ट मोड के अंदर जब भी डेटा एंट्री कर रहे हैं रीड बाय नॉर्मल टेक्स्ट मोड के अंदर, तो उसके अंदर क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को जैसे जैसे हम की प्रेस करते हैं उतनी साइज के अकॉर्डिंग डेटा को एंट्री करता है। लेकिन बाइनरी मोड में जब भी हम रीड करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअल कितनी बाइट है उनके अकॉर्डिंग ही चाहता है। इसलिए जब भी हम बाइनरी मोड के अंदर डेटा की एंट्री करते हैं तो हमारे पास में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जब हम इसके अंदर साइज पास कर रहे हैं कि कितनी साइज का डेटा हमें रीड करना है, तो ये जो साइज कैलकुलेशन होती है ये तो होगी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में दे रखा है कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है इसका। एज 2 बाइट का हो गया, ये भी 2 बाइट का हो गया, और ये 20 एंड 40 60 ये टोटल 64 बाइट का डेटा होना चाहिए स्टोर। लेकिन जब इसके अंदर डेटा टाइप करते हैं तो अगर 10 कैरेक्टर आया तो 10 कैरेक्टर स्टोर करता है, उसके अंदर एज को लेगा, ब्लड टाइप को लेगा, उसी के अकॉर्डिंग डेटा को ये स्टोर करता है। उसी के अंदर हमारी टेक्स्ट मोड के अंदर थोड़ी डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाती है कि डेटा हमने क्या एंट्री करा था डिस्प्ले में क्या जाता है। इसलिए हमेशा बाइनरी मोड के अंदर डेटा को रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक्चुअल डेटा हमारे सामने डिस्प्ले में आता है। अब हमारा जो मेन काम था वो क्या था कि क्या बोल रहे हैं कि हमें वो चीज निकालनी है whose age is below 25 एंड जिसका ब्लड टाइप 2 है, उस डेटा को प्रिंट करना है। तो ये सब कुछ हमने एंट्री कर दिया। एंट्री करने के बाद जो डेटा हमने ऊपर डिस्प्ले कर रखा था, इस डेटा डिस्प्ले को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब या फिर पहले बोल देते हैं printf फिल्टर्ड डेटा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं कहाँ पे इसको यूज करना कहाँ नहीं। अब आप यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ d.age इज लेस देन इक्वल टू 25 है एंड d.blood टाइप इक्वल टू 2 है, तो ये डेटा प्रिंट होगा, अदरवाइज डेटा प्रिंट नहीं होगा। तो जो इसको फॉलो करता है वो डेटा हमारे सामने आ जाएगा। डेटा हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं था तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करा। इसके अंदर जैसे बोले एज इज बिलो 25 होनी चाहिए, इज लेस देन 25 होनी चाहिए, और जिसका ब्लड टाइप 2 है केवल वही डेटा प्रिंट होगा। वो डेटा हमारे पास में जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, एंटर गया। अब हमने ऐड कर दिया। अब यह डोनर ऐड कर रहे हैं, डोनर 6, एड्रेस 6, एज हमने डाल दी इसकी कितनी 20, ब्लड टाइप डाल दिया हमने 2। अब हमने एंड कर दिया। अब इसको रीड कराते हैं तो हमारे पास में एक डेटा आना चाहिए था जो कि हमने डेटा की एंट्री करी थी, तो हमारे सामने फिल्टर्ड डेटा आ गया है। ओके, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। थैंक यू।